आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कथाओं, भजनों और सत्संगों का श्रवण करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मनु जी महाराज के जो पुत्र हैं उत्तानपाद, उनका चरित्र जिसके अंतर्गत ध्रुव चरित्र को श्रवण कराया। उत्तानपाद नाम के राजा हैं, उनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। पहली पत्नी सुनीति और एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए गए, दूसरी कन्या कोई पसंद आ गई तो उसको पत्नी के रूप में वर्ण करके उसको लेके आ गए। पहली पत्नी सुनीति ने कहा, ये किसको ले आए आप? तो राजा ने कहा, ये मेरी अब दूसरी पत्नी है सुरुचि। और सुरुचि ने कहा, ये कौन है पहले से घर में? राजा ने कहा, ये मेरी सुनीति नाम की पत्नी है। सुरुचि ने कह दिया कि या तो ये इस घर में रहेगी या मैं रहूंगी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। और राजा ने उस सुरुचि के प्रति आकर्षित होकर अपनी पतिव्रता परायणा उस सुनीति को घर से निकाल दिया। हर कथा के पीछे एक अध्यात्म छिपा होता है माताओं, हर कथा के पीछे एक लॉजिक होता है। इस लॉजिक को समझिएगा। जिस सुनीति को निकाला था उससे ध्रुव जी महाराज का प्राकट्य होता है, जो नन्ही सी आयु में भगवान नारायण को प्राप्त कर लेते हैं, जो आज भी ध्रुव तारे के रूप में विराजमान है और सप्तऋषियों का मंडल उनका चक्कर लगाता है। और जो सुरुचि से पुत्र हुआ उसका नाम था उत्तम, उसको बाद में यक्षों ने मार डाला। अब इस कथा का लॉजिक समझिएगा। ये उत्तानपाद कौन है? हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का सीधा सीधा अर्थ होता है जिसके पांव ऊपर हैं, सिर नीचे है। तो हम सब की माँ के पेट में यही स्थिति थी, हम सब का सिर नीचे पांव ऊपर, तो हम सब उत्तानपाद ही हैं। और हम सब की भी दो पत्नियां हैं। क्या क्या नाम है? सुनीति और सुरुचि। हम सब की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। राजा ने किसको निकाला? सुनीति को निकाला, सुरुचि को एक्सेप्ट किया। हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं? सुरुचि को ही एक्सेप्ट करते हैं, सुनीति को निकाल देते हैं। सुनीति का अर्थ होता है शास्त्र सम्मत जीवन जीना, धर्म युक्त होकर जीवन जीना, इसको सुनीति कहते हैं। जो नीति पर चले, शास्त्रों ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं उसके आधार पर जीवन जिए, उसको सुनीति कहते हैं। और सुरुचि का अर्थ होता है मनमानी, रुचि के अनुसार जियो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीना है सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण कर करके घी पियो। क्योंकि मरने के बाद कौन सा वो डेयरी वाला मांगने आने वाला है। इसलिए कई लोग ऐसे भी होते हैं। मनमौजी जीवन, तो शास्त्र सम्मत जीवन, नीति युक्त जीवन को ही सुनीति कहते हैं और मनमौजी जीवन को ही सुरुचि कहते हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं? सुनीति को जीवन से बाहर निकाल देते हैं, सुरुचि को रख लेते हैं, मतलब मनमौजी जीवन जियो, शास्त्र की धज्जियां उड़ा देते हैं, शास्त्र की अवहेलना करते हैं। लेकिन जो सुनीति पर चलता है, सुनीति के बच्चे का नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव का अर्थ क्या होता है? अटल, अचल। अर्थात जब हम नीति पर चलकर जीवन जीते हैं तो भगवत कृपा से हमको अटल सुख की प्राप्ति होती है, अचल सुख की प्राप्ति होती है, जिस सुख का कभी नाश नहीं होता, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हम सुरुचि के अनुसार चलते हैं तो उस समय तो उसका फल उत्तम लगता है, क्योंकि सुरुचि का बेटे का नाम क्या था? उत्तम। तो जब हम मनमौजी जीवन में जीते हैं तो उस समय तो उसका फल हमको बड़ा उत्तम लगता है, लेकिन उत्तम को यक्षों ने मार डाला। अर्थात वो उत्तम जो फल है ना, वो अस्थायी है, वो स्थिर नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में फिर हमारा यह लोक तो बिगड़ता ही है, परलोक भी बिगड़ जाता है। तो सुनीति को घर से बाहर निकाला। उस समय वो गर्भवती थी, एक बालक उत्पन्न हुआ, नाम है ध्रुव। रोज पूछते मेरे पिताजी का नाम क्या है, मैया मेरे पिताजी का नाम क्या है। मैया टाल देती, क्या बताऊं इसके पिताजी का नाम, क्योंकि पूछेगा कि कहाँ रहते हैं, कैसे बता पाऊंगी अपने बेटे को कि तेरे पिताजी ने एक स्त्री को घर से बाहर धक्के मार कर निकाल दिया, बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए सुनीति बार बार छिपा लेती है। लेकिन आज जब ध्रुव लगभग 4.25 साल के हो गए, खेलते हुए आए, बच्चों के बीच में माताओं खेल रहे थे ध्रुव जी महाराज। सभी बच्चे कह रहे थे कि आज हमारे पिताजी देखो ये लेके आए हमारे लिए, आज हमारे पिताजी ये खिलौना लेके आए, आज हमारे पिताजी ये लेके आए। एक बेटा कहता है आज मेरे पिताजी ने मुझे अपने गोद में बैठाकर चुंबन किया, बहुत अच्छा लगा। तो ध्रुव जी आज सोचने लगे
मैं इस धरती पर आया उसका कारण कौन था, मेरे पिता कौन हैं। और आज तो ध्रुव जी ने अपनी माँ के पल्लू को पकड़कर खींचकर कहा कि माँ मुझे आज बता मेरे पिता कौन है। बालहट तो बड़ा खतरनाक होता है, पीछे पड़ गए ध्रुव जी महाराज। तब सुनीति ने कहा कि इस राज्य के जो राजा हैं उत्तानपाद वो ही तेरे पिता हैं। ध्रुव जी को झटका लगा, मेरे पिता राजा और मेरी माँ ऐसी झोपड़ी में दासी जैसा जीवन यापन करती है। मैं जाता हूँ पिता के पास। दौड़ते हुए नन्हे नन्हे पाँव से गए हैं। पिता उत्तानपाद अपनी सुरुचि नाम की पत्नी को वामांग में बैठाकर बैठे हुए थे। उनकी गोद में बैठा था उनका पुत्र उत्तम। ध्रुव जी गए, दोनों नन्हे नन्हे हाथों को ऊपर करके कहा, पिताजी पिताजी मुझे भी अपनी गोद में बैठा लीजिए ना। पिता को तो दया आ गई और पिता ने दोनों हाथ ध्रुव को उठाने के लिए आगे कर लिए। तभी सौतेली दूसरी पत्नी सुरुचि ने ध्रुव को धक्का मारकर पीछे हटा दिया। अरे एक दासी का पुत्र होकर तो इस राज सिंहासन में बैठना चाहता है। अगर इस राज सिंहासन में बैठना है तो जंगल जाके भगवान की आराधना कर, प्रसन्न हो जाएं, वर मांगने को कहें तो कह देना भगवान से कि उस अभागिन सुनीति के गर्भ से नहीं मुझ सुरुचि के पेट से जन्म ले, तब जाकर इस गद्दी में बैठेगा। पानी इसके बाद मत बांटिएगा क्योंकि फिर व्यवहार ज़्यादा होता है तो कथा में विघ्न होता है। जिसको पीना होगा पानी वो पीछे जाके पी लेंगे, पानी मत बांटिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं निवेदन कर रहा था, अगर भगवान प्रसन्न हो जाएं, वर मांगने को कहें तो कह देना कि उस अभागिन सुनीति के गर्भ से नहीं मुझ सुरुचि के गर्भ से जन्म ले। ध्रुव जी को बात हृदय में लग गई। ध्रुव जी घर गए। माँ सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। ध्रुव बोल नहीं पा रहे हैं, गला रुंधा हुआ है। जैसे तैसे करके साहस किया और तब बताया कि उस सौतेली माता ने मेरा तिरस्कार किया है। उस सौतेली माता के लिए जैसे ही अपशब्द कहने लग रहे थे ध्रुव जी, धन्य है ये सुनीति की शिक्षा। अपनी सौतेली माता को जैसे ही कुछ अपशब्द कहने का प्रयास कर ही रहे थे कि तुरंत सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव के नन्हे से होठों में अपनी उंगली लगाकर क्या कहा, बेटा माँ मंगलम तात परे सुमस्थाम। किसी के अमंगल की कभी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे के अगर हम अमंगल की कामना करते हैं तो पहले हमारा ही अमंगल होता है। स्कंद पुराण में मैं पढ़ रहा था, दूसरे की निंदा करने से, दूसरे के प्रति अमंगल का भाव मन में लाने से तत्क्षण हमारे सारे के सारे पुण्य जलकर भस्म हो जाते हैं। हमारे पुण्य जीरो बैलेंस हो जाता है। कब? यदि हम किसी को निंदा करते हैं। स्कंद पुराण में बहुत बड़ी डिटेल से लिखा था कि अगर हम किसी शराबी के बगल में बैठ भी जाते हैं, किसी शराब पीने वाले के बगल में केवल बैठ भी जाते हैं तो उसके 20% पाप अपने आप हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। कोई जो भगवान का भक्त ना हो, जो नास्तिक प्रवृत्ति का हो, उसके बगल में बैठ जाते हैं तो उससे फिर उसके 30% पाप हमारे उसमें आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत लंबी लिस्ट थी स्कंद पुराण में। और आगे चलकर ये जब मैंने ये सुना, ये देखा तो मैं हैरान हो गया। उसमें लिखा था कि एक स्थिति ऐसी होती है कि पुण्य कितने भी हो हमारे अकाउंट में, लेकिन जीरो बैलेंस हो जाता है। तो क्या लिखा था, जब हम किसी की निंदा करते हैं, जब हम किसी के प्रति दुर्विचार मन में लाते हैं, दुर्भाव मन में लाते हैं, तो चाहे हमारे पास कितना भी पुण्यों का खजाना क्यों ना हो, जीरो बैलेंस। फिर स्टार्टिंग से, जीरो से, शून्य से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो पर निंदा को सबसे बड़ा अपराध माना गया है। इसलिए कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, निंदक नियरे राखिए। निंदक लोगों से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई हमारी निंदा करे तो करने दो, ये तो हमारी सफाई कर रहा है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल के देह निर्मल है जाए। अरे
कबीरदास जी कह रहे हैं निंदा करने वाले व्यक्ति की तो झोपड़ी अपने आंगन में बना देनी चाहिए, क्योंकि वो निंदा के माध्यम से हमारी सफाई कर रहा है, हमारे पापों को अपनी जिह्वा से चाट रहा है। एक संत का मैं प्रवचन गोवर्धन में सुन रहा था, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है ना, वो तो माँ से भी उदार है। अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो वो हमारी माँ से भी बड़ा उदार है वो व्यक्ति, क्योंकि माँ तो बच्चे के मल को, बच्चे की गंदगी को हाथ से धोती है, लेकिन जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो हमारी बुराई करके हमारी गंदगी को अपनी जिह्वा से साफ कर रहा है। तो इसलिए निंदक व्यक्ति से डरना नहीं चाहिए, बस हाँ इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम गलत हों, अगर आप सही हैं तो निंदा से डरना नहीं चाहिए। वो तो हमको हमारी कमियां बता रहा है। इसलिए कहा सुनीति ने कि बेटा ध्रुव माँ मंगलम तात परे सुमस्थाम, किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दंड देने का अधिकार सिर्फ परमात्मा को है। भगवान देते हैं ना दंड। अगर कोई हमारे लिए अमंगल का भाव कर रहा है, इसलिए मैं व्यासपीठ से बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति बुरा है आपने तो भी आपको निंदा नहीं करनी। अगर कर दिया तो अगर बुरा ही है वो और आपने कर दिया तो हो सकता है पाप कम लगे, लेकिन अगर आप बुराई जिसकी कर रहे हैं अगर वो 100% सत्य है ना, तो पूरा कुल का नाश हो जाता है। इसलिए इतना जरूर ध्यान रखिएगा, अगर निंदा कर रहे हैं और वो व्यक्ति खरा है, वो 100% शुद्ध है, तो फिर आपका भविष्य कोई सुधार नहीं सकता। तो सुनीति ने बहुत समझाया, बेटा भगवान है दंड देने वाले, हमको किसी के लिए कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। और देखो अपनी सौतेली माँ के प्रति इसके मन में कोई दुराग्रह ना आ जाए, कोई दुर्विचार ना आ जाए। इसलिए देखो जिस माता ने धक्का दिया उसके प्रति सुनीति क्या कह रही है, तेरी सौतेली माँ ने कोई बुरा थोड़ा ही कहा बेटा, अच्छी बात तो कही। क्या कहा, यही तो कहा ना कि वन में जाके तपस्या कर। अरे बेटा जीवन इसीलिए तो मिला है कि हम इस शरीर से भगवत प्राप्ति कर पाएं। बस ध्रुव के दिल में वो बात चिपक गई। अब तो ध्रुव ने निश्चय किया कि मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा। ध्रुव जी महाराज निकल पड़े हैं वन में। नारद जी को पता चला कि 5 साल का जरा सा बच्चा भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है, परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि परीक्षा लेने का डिपार्टमेंट नारद जी का है। नारद जी तुरंत नारायण नारायण करते हुए जंगल में पहुंच गए और ध्रुव जी को कहने लगे, अरे बेटा कहाँ जा रहा है। ध्रुव जी कहने लगे, मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ। नारद जी उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, इसलिए उसको गिराने के लिए क्या कह रहे हैं, पहले तो खूब खिल्ली मार के नारद जी हंसने लगे। तू तो ऐसे कह रहा है कि जैसे भगवान किसी आम के पेड़ के नीचे बैठा हो तेरे को दर्शन कर देने के लिए। अरे बेटा ध्रुव, महात्माओं को युग युग बीत जाते हैं भगवान का तप करते हुए, आराधना करते हुए, लेकिन आज तक भगवान का तो छोड़, भगवान के नखुन का भी दर्शन नहीं हुआ, और तू तो ऐसे कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ भगवान को प्राप्त करने के लिए। ध्रुव जी नारद जी को देख रहे हैं। तब नारद जी ने सोचा है तो कुछ बोलता नहीं। नारद जी ने फिर विश्वास तोड़ने का प्रयास किया। बेटा घर में तो तेरी माँ तेरे पीछे पीछे भोजन लेके दौड़ती थी, यहाँ तेरे को जंगल में भोजन कौन देगा। और भोजन देना तो छोड़, ऐसा ना हो कि किसी हिंसक जानवर का तू खुद भोजन बन जाए। इसलिए बेटा वापस चला जा, वापस चला जा। कौन तेरे को यहाँ 2 वक्त की रोटी देगा। अब तो ध्रुव जी से रहा नहीं गया, और तब ध्रुव जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी ये देखो, ये जो हंस तैर रहा है पानी में, एक हंस पानी में तैर रहा था। उधर इशारा करते हुए कहा कि देखो उस हंस के पंखों में इतना सफ़ेद रंग किसने भरा। नारद जी ने कहा भगवान ने। ध्रुव ने एक तोता दिखाया, देखो वो डाल पे तोता बैठा है, उसके पंखों में इतना सुंदर हरा रंग किसने भरा। हंस के पंखों में सफ़ेद रंग किसने भरा, तोते के पंखों में हरा रंग किसने भरा, उसकी चोंच में इतना सुंदर लाल रंग किसने भरा। और तभी एक मोर जंगल में नाच रहा था। ध्रुव जी ने दिखाकर कहा कि ये बताओ उस मोर के पंखों में इतनी सुंदर चित्रकारी किसने की। नारद जी ने कहा भगवान ने। ये न शुक्ली कृता हंसा शुकाश हरिति कृता
मयूराश्चित्रितायेन समे वृत्तिं विधास्यति। जिसने हंस के पंखों में रंग भरा, जिसने तोते के पंख में रंग भरा, जिसने मयूर के पंखों में इतनी सुंदर चित्रकारी की, समय वृत्तिम विधास्यति, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देगा? मैं उसी के भजन के लिए तो निकला हूँ। उसका विश्वास देखिए। ध्रुव जी महाराज कहते हैं जब बच्चा पैदा नहीं होता, भगवान जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते, इसलिए भगवान पहले ही माता के स्तनों को दुग्ध से भर देता है। जब दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था करता है, और जब दांत दिए हैं तो क्या 2 वक्त की रोटी नहीं देगा? हा? जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए मुकुअन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि ले, अब मेरी भी ले हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो मोकू भी दे हैं। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न है। नारद जी ने ध्रुव जी का विश्वास देखा तो समझ गए कि इसको भगवान की प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि माताओं भगवान न तो पत्थर में रहता है, भगवान न तो मूर्ति में रहता है। शास्त्र कहता है न पाषाणे न मृणमय, न पाषाण में रहता है, न मृणमय, न मिट्टी में रहता है। बोले कहाँ रहता है वो परमात्मा? बोले भावे ही विद्यते देवः, परमात्मा आपके भाव में रहता है, परमात्मा आपके विश्वास में रहता है। ध्रुव जी के मन में इतना विश्वास देखा, नारद जी समझ गए इसको परमात्मा अवश्य मिलेंगे, क्योंकि परमात्मा विश्वास में रहता है। और नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को एक आधार के रूप में, क्योंकि भक्ति के लिए कुछ आधार तो चाहिए, मंत्र आधार होता है, मंत्र साधन होता है। मननात् त्रायतेति मंत्रः, जो मनन करने से, चिंतन स्मरण करने से हमारा कल्याण करे उसको मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। और मंत्र जपने की भी 3 प्रकार की विधि है। नाम जप अलग होता है, मंत्र जप अलग होता है। मंत्र जपने की ये विधि है कि अगर मंत्र जपते हुए मुंह से बाहर आवाज आ रही है तो वो 3rd क्वालिटी का मंत्र जप है, मतलब आपके मार्क्स कट जाएंगे। कुछ 70 में से हो सकता है 30 कट जाए अगर मंत्र की आवाज जपते हुए बाहर आ रही है तो। और अगर मंत्र केवल होंठ हिल रहे हैं तो फिर वो 2nd नंबर का जप है, होंठ हिल रहे हैं। और जो सिर्फ चिंतन हो रहा है, मतलब ना तो होंठ हिल रहे हैं ना आवाज बाहर आ रही है, सिर्फ चिंतन उस मंत्र का हो रहा है, उससे ये जो हमारा ब्रह्मरंध्र है यहाँ पर एक भाव जागृत होता है, तो उससे हमारा ये ब्रेन जो है ना ये शांत अनुभव करता है। इसलिए मनन करने वाले मंत्र जाप को ही श्रेष्ठ माना है। लेकिन ऐसा भी ऋषियों का मत है, समझिएगा, ऐसा भी ऋषियों का मत है कि बिना होंठ हिलाए मंत्र जाप वो तो एक समाधि की स्थिति में ही हो पाता है, हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए कम से कम इतना प्रयास हमें बस करना चाहिए कि आवाज़ बाहर ना आए, होंठ हिले चलेगा। क्योंकि ब्राह्मण लोग भी जब मंत्र जाप करते हैं, जजमानों का, राहु का करना है, केतु का करना है, तो उसमें भी चिंतन संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए होंठ तो हिलते ही हैं। तो इसलिए वो ग्रहणीय है, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि मनन वो समाधि की स्थिति में ही हो पाता है। और नाम जपने की क्या विधि है? नाम जपने की कोई विधि नहीं है। नाम जपने की विधि, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी भगवान का नाम जपने का क्या विधान है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, नास्त्यस्य कोपि विधि शुचिर अशुचिर वापि। नाम जपने की कोई विधि नहीं है। मंत्र जपने की तो विधि है कि आपने नहाया
नहाए हुए होने चाहिए आप, आसन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध जगह पर बैठे होने चाहिए। मंत्र जपने की तो विधि है, जूता चप्पल पाँव में नहीं होना चाहिए, लेकिन नाम जपने की कोई विधि नहीं है, चाहे आप नहाए हों या ना नहाए हों। अब सर्दी का समय है, 4 बजे आँख खुल गई, 4 बजे आँख खुल गई, अब नहाने में भी ठंडा लगेगा क्योंकि 4 बजे। अब बैठे बैठे क्या करें, तो भगवान का नाम ले सकते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, इस प्रकार से आप नाम ले सकते हैं। नाम जपने की कोई विधि नहीं है, चाहे जूता हो पाँव में, चाहे चप्पल हो, कुछ भी हो। यहाँ तक कि मासिक धर्म आदि में मंत्र आदि का प्रयोग निषेध बताया गया है, लेकिन उस स्थिति में भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं। नास्त्यस्य कोपि विधि शुचिर अशुचिर वापि, चाहे आप शुचि अर्थात पवित्र हों, चाहे आप अपवित्र हों, नास्त्यस्य कोपि विधि, इसकी कोई विधि नहीं है। आप हमेशा भगवान का नाम लें। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो एक आधार के रूप में नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी को दिया है, और ध्रुव जी ने वन में जाकर भगवान की आराधना करी, तपस्या करी। अपने अंगूठे के बल पर दोनों हाथों को ऊपर करके ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। कैसी तपस्या करी, लिखा है त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्नेर्चयन हरिम। जब पहला महीना तपस्या का चल रहा था तो त्रिरात्रांते 3 दिन छोड़कर एक दिन फलाहार लेते हैं। आज फलाहार कर लिया ध्रुव जी ने, 3 दिन का व्रत, आज फलाहार कर दिया, 3 दिन का व्रत। इस प्रकार से परीक्षित 1 महीना बीत गया। अब दूसरा महीना लगा तो अब फलाहार करना छोड़ दिया और दिन की अवधि को भी बढ़ा दिया। अब घास पत्ते खाते हैं 3 दिन बाद नहीं, 6 दिन बाद। आज घास पत्ते खा लिए तो 6 दिन की छुट्टी, आज घास पत्ते खा लिए तो 6 दिन की छुट्टी। 2 महीना परीक्षित बीत गया, तीसरा महीना लगा, अब घास पत्ते खाना भी छोड़ दिया। अब 9 दिन के बाद जलपान करते हैं। आज जलपान किया 9 दिन तक कुछ नहीं, आज जलपान किया 9 दिन तक कुछ नहीं। चौथा महीना लगा, अब जलपान भी छोड़ दिया। अब 12 दिन के बाद वायुपान करते हैं। मतलब आज वायुपान कर लिया, आज सांस ले ली तो 12 दिन की छुट्टी, आज सांस ले ली तो 12 दिन की छुट्टी। इतना परीक्षित कठोर तप किया कि ऐसा तप तो शायद ही किसी ने किया होगा। और 5वां महीना लगा, अब तो श्वास लेना भी ध्रुव जी ने छोड़ दिया और व्यष्टि समष्टि में मिल गई है। पूरे ब्रह्मांड का श्वास रुकने लगा, सभी देवताओं का श्वास रुकने लगा। भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज सबका श्वास रुक रहा है, क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा खुद का श्वास रुक रहा है, मुझे ही समझ नहीं आ रहा है। सब के सब देवता ब्रह्मा जी के साथ गए हैं नारायण के पास। नारायण को बताया महाराज ये कौन सी बीमारी आ गई, सबकी सांस रुक रही है। तब नारायण ने कहा मेरा जो ध्रुव भक्त है वो मेरी आराधना कर रहा है, व्यष्टि समष्टि में मिल चुकी है, अतः मैं अभी जाकर दर्शन देता हूँ, सब पूर्वत यथावत ठीक हो जाएगा। और भगवान नारायण ने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पर आरूढ़ हुए। लक्ष्मी जी कहने लगी कहाँ चल दिए नारायण बिना बताए। तब भगवान ने कहा अरे मैं अपने भक्त ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी कह रही हैं दर्शन करने जा रहे हो कि दर्शन देने जा रहे हो। भगवान नारायण ने कहा ध्रुव जैसे भक्त को मैं दर्शन देने नहीं जाता, ऐसे भक्तों के तो मैं स्वतः दर्शन करने जाता हूँ। तुम चलोगी क्या लक्ष्मी। लक्ष्मी दौड़ती भई आई और लक्ष्मी कहने लगी प्रभु ऐसे भक्त तो युगों युगों के बाद प्रकट होते हैं, मुझे इस अवसर से वंचित न कीजिए। और लक्ष्मी नारायण दोनों गरुड़ासीन हुए हैं और सीधा मधुवन में पहुंच गए जहां पर ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे थे। और वो मधुवन का जो पूरा वन था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से गुंजायमान हो रहा है। भगवान ध्रुव के आगे खड़े हैं, ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलते। भगवान ने सोचा आधा घंटा हो गया, ये ध्रुव तो मुझे देख ही नहीं रहे हैं। तब भगवान ने सोचा ओहो ये बाहर ये नेत्र क्यों खोलेंगे, ये बाहर क्यों देखेंगे। जिसने अपनी साधना के प्रभाव से अपने हृदय में ही भगवान की सुंदर झांकी बना ली हो,
जिसने अपनी साधना के प्रभाव से, मंत्र जाप के प्रभाव से अपने चित्त में ही भगवान का चित्र बना लिया हो और वो अंतर्मुखी होकर जब उसी का दर्शन कर रहा हो तो वो बहिर्मुखी क्यों होना चाहेगा। इसलिए ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं। भगवान ने ध्रुव जी के हृदय की जो झांकी थी ना, उसको अंतर ध्यान कर दिया। जैसे ही वो अंतर ध्यान हुई, अब तो ध्रुव जी बड़े छटपटाने लगे। प्रभु क्या अपराध हो गया, मेरे मंत्र में क्या त्रुटि हो गई, क्या मेरे भाव में कुछ दोष आ गया, क्यों मेरे हृदय से आप चले गए। इस छटपटाहट के साथ ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोले, सामने सन्मुख लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान थे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया, बड़े आनंदित हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद रोने लगे ध्रुव जी। रो इसलिए रहे हैं कि ध्रुव जी को एक स्तुति का एक भी श्लोक नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता। इसलिए मैं आप सभी से कहा करता हूँ, संस्कृत के 2-4 मंत्रों को याद करो, ताकि कम से कम मंदिर जाओ तो 2-4 मंत्र तो बोल पाओ। गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। कोई माता खड़े होकर गणेश जी का मंत्र सुना दे, बढ़िया सा। याद है? किसी को याद है गणेश जी का मंत्र? भवानी की इतनी उपासना करती हैं, अभी नवरात्रे गए, कोई दुर्गा जी का कोई श्लोक सुना दे बढ़िया सा। कोई शंकर जी का याद हो। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जब तक संस्कृत और संस्कृति की रक्षा नहीं होगी तो सनातन धर्म की कैसे रक्षा होगी। हमको याद नहीं है, हम अपने बच्चों को क्या याद कराएंगे। आप सच मानिए, पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, अगर आपने अपने बच्चों को 2-4 संस्कृत के बढ़िया श्लोक याद कराए हैं ना, देखना कभी ना कभी ये श्लोक आपके बच्चे को सही मार्ग में, कभी अगर उसके जीवन में, इतना लंबा जीवन है, कितना कुछ फेस करना होता है, कभी सुख है कभी दुख है, तो ये श्लोक अगर आपके हृदय में, उस बच्चे के अंदर आपने बीज के रूप में अगर डाले होंगे, इन श्लोकों का सामर्थ्य देखिएगा आप। आपके बच्चे को बड़े बड़े अमंगलों से पीछे खींचने की क्षमता रखते हैं, लेकिन पहले बीज पड़ा तो हो। तो इन श्लोक रूपी बीजों को आप अपने बच्चों को कंठस्थ कराइए, याद कीजिए। कम से कम एक गणेश जी का तो मंत्र याद हो कि लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। भगवती के मंदिर जाती हो, भगवान माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाती हो, चुन्नी चढ़ाती हो, ठीक है, आप कीर्तन करती हो, भजन करती हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, अगर इस समय व्यास जी कोई नेपाली में 2-4 शब्द कह दें, कोई भजन गा दें, आपको अच्छा लगेगा ना? क्योंकि अपनी भाषा के प्रति स्वतः स्वाभाविक है आकर्षण होता है। तो वैसे ही देवताओं की भाषा संस्कृत है। जब हम मंदिर में जाकर 2-4 श्लोक भगवान को सुनाते हैं तो भगवान को बहुत आह्लाद होता है, भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। भगवती की उपासना करने हम मंदिर जाते हैं, श्लोक याद नहीं है, इसलिए माताएं झुंड बनाकर गई हैं मंदिर में, और फिर आपस में बात करती रहती हैं, माता को की पूजा भी करती रहती है, श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हैं माता को, और आपस में बोल रही हैं कि अच्छा तू कितने की लाई ये पैकेट, तू चुन्नी कितने की लाई, मैं तो उस दुकान से लाई थी, अच्छा तेरी मेरी तो एक जैसी है, लेकिन मेरे को तो 100 की दी और तू 50 की लाई। इसी प्रकार से हम करती हैं। क्यों? अगर हमें 2-4 श्लोक याद होते तो भगवती का श्रृंगार, भगवती को जब चुन्नी चढ़ाते हुए हम देवी का जब कोई श्लोक बोलते, कितना अच्छा लगता। सरल श्लोक भी हैं कि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अब
अब याद करने में इसमें कोई ज़्यादा कठिन थोड़ा ही है, ऐसे याद करो। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कोई बड़ी बात थोड़ा ही है, लेकिन हम 60-60 साल के हो गए, 70-70 साल के हो गए, हमको एक श्लोक तक याद नहीं है। विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्, भवानी का श्लोक। और बड़ा अच्छा लगता है अगर आपको संस्कृत का एक श्लोक याद हो जाए ना, एक छंद का। जैसे कि ये जो छंद है जो मैं गा रहा हूँ, ये शार्दूल विक्रीडितम छंद है। और अगर आपको एक छंद याद हो जाए, एक श्लोक को पढ़ने का रूट पता चल जाए कि अमुक छंद का श्लोक ऐसे पढ़ा जाता है, तो अगर आपके सामने उस छंद के 1,00,000 श्लोक भी हो ना, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस् कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद् धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश् चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ये वही छंद है, अगर कई बच्चों ने पढ़ा होगा, या कुंदेन्दु तुषार, सुना तो है ना, कई विद्यालयों में प्रार्थना हुआ करती थी सरस्वती का मंत्र, तो ये वही छंद है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। तो कम से कम ये सरस्वती का श्लोक तो आपके बच्चों को याद हो। स्कूल जाते समय कम से कम सरस्वती को इतना प्रणाम करके तो जाएं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो ध्रुव जी महाराज को भी आज बड़ी ग्लानि हो रही है। छोटी सी आयु में भगवान तो मिल गए खेल खेल में, लेकिन मुझे कोई स्तुति नहीं आती, मौन है। भगवान भाव समझ गए हैं और उनके कपोल से शंख का स्पर्श कराया है। शास्त्र कहता है कपोले वसते वाणी, जो हमारी वाणी निकलती है ना, कहाँ से निकलती है हमारी वाणी? शास्त्र कहता है मूलाधार से निकलती है, नीचे के स्थान से, नाभि प्रदेश से भी नीचे से निकलती है, और वहाँ से निकलकर एक एक स्टेप में होती वो अंतिम में यहाँ पर स्टोर होती है हमारी वाणी। कहाँ पर? कपोल में, इसे कहते हैं कपोल। तो भगवान ने कपोले वसते वाणी, ध्रुव जी के यहाँ पर जैसे ही अपना शंख लगाया, मानो जो लॉक था ना वो टूट गया। हर कोई ज्ञानी है क्योंकि हम भगवान के भगवान के अंश हैं, लेकिन जैसे कि शीशे में धूल होने से अपना मुखमंडल नहीं दिखाई देता, वैसे ही हमारे अंतःकरण में दिव्य ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन धूल जमी पड़ी है, ताला लगा हुआ है। तो भगवान ने जैसे ही अपना शंख ध्रुव जी के यहाँ पर लगाया, ताला चटक से टूट गया, और अब ध्रुव जी महाराज को वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, शास्त्र सबका ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। और ध्रुव स्तुति का जो ये पहला श्लोक है, ये पहला श्लोक बहुत काम का श्लोक है। जिसका बच्चा हकलाता हो, जिसका बच्चा तुतलाता हो, जिसका बच्चा पढ़ाई में मन ना लगाता हो, और बड़ा होने के बाद भी परीक्षा में जाता हो तो घर से सब याद करके जाता हो, लेकिन परीक्षा में जाते ही सब भूल जाता हो, या फिर किसी बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस कम हो, आत्मविश्वास की कमी हो। कोई बड़ा बच्चा भी पढ़ाई पूरी भी हो गई तो भी कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, अंदर तो नॉलेज कूट कूट के भरा हो, लेकिन किसी के अंदर कला नहीं होती ना परोसने की। हमारे अंदर तो है, लेकिन हम बाहर परोसने की, कई लोगों के अंदर, मान लिया हमारे अंदर कला है लेकिन हम बाहर परोस नहीं पा रहे हैं। और इंटरव्यू में तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो ऐसी अयोग्यता जिसके अंदर है
तो भगवत कृपा से, या फिर कई बार होता है कि हम कितना भी कोशिश करें, किसी ने कुछ पूछ लिया इंटरव्यू वाले ने, तो हाथ पैर उस समय कांप रहे होते हैं। तो अगर हम चाहें कि हमारे हाथ पैर ना कांपे, हम यथोचित शब्द अंदर से निकलें, शब्दों का चयन अच्छा हो, स्पीच अच्छी हो, धारा प्रवाह हो, शब्दों का कोई अकाल ना पड़े, शब्द तुरंत निकलें, अच्छे निकलें, मधुर निकलें, सौम्य निकलें, तो उसको ये श्लोक नित्य पढ़ना चाहिए जो ध्रुव जी ने पहला श्लोक किया है। इसीलिए जो वक्ता लोग होते हैं ना, जिसका भी स्पीच का काम है, उसको ये श्लोक को भगवान के सामने ज़रूर कुछ मालाएं करने से अगर ये श्लोक सिद्ध हो जाए तो भगवान वाणी को अलंकृत कर देते हैं, वाणी को सुशोभित कर देते हैं। क्या श्लोक है? ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ये है वो श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। और जिन बच्चों को चाहिए, क्योंकि कई माताएं फिर कथा के बाद पूछने लगती हैं, तो सबको बताना संभव नहीं होता, तो जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन में चल रहे हैं, क्योंकि कथा लाइव हो रही है श्याम सुंदर गौतम जी यूट्यूब चैनल में, आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो उसमें जो पहला व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप राधे राधे लिखकर अपना नाम उसमें लिखकर अपना परिचय दें। तो आप यदि उसमें कहते हैं कि हमको ये मंत्र चाहिए, तो उसको उसी मंत्र को आपको प्रदान कर दिया जाएगा, जिससे कि आप लाभान्वित भी हो सकते हैं। और किसी की कोई शंकाएं भी होती हैं शास्त्र सम्मत, तो अगर आपकी शंकाएं हमें लगता है कि उत्तर देने लायक हैं, तो आपको उसका उत्तर भी प्रदान कर दिया जाएगा। तो स्क्रीन में जो पहला नंबर है, आप उसको अवश्य सेव कर लें, और उसी में आपको यथोचित समाधान भी प्राप्त समय समय पर होता रहेगा। अब इस श्लोक का क्या अर्थ है? ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं योऽन्तः प्रविश्य, यह अर्थात वह परमात्मा अंतः प्रविश्य, हमारे अंदर प्रविष्ट होकर हमको बोलने की शक्ति देता है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, हमारी सोई हुई वाणी को बोलने का सामर्थ्य देता है माताओं। और अन्याश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, यह हाथ मैंने ऊपर चाहा तो उठ गया, इसको चाहा उठ गया, सिर में ले जाना चाहा हो गया। मरे हुए का होता है क्या? हम मरा हुआ आदमी जिसके लिए हम रोते हैं, वो कोई चला थोड़ा ही जाता है, वो वहीं तो पड़ा रहता है। फिर हम रोते किसके लिए हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि कोई मरे हुए आदमी के लिए रो रहा है कि हाय आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, और कोई अगर वहाँ पर आपसे कहे कि वो कहीं छोड़कर कहाँ गए हैं, आपके ही तो सामने पड़े हैं, न तो उसकी आंख कहीं गई है, न उसकी नाक कहीं गई है, न उसका मुंह कहीं गया है, न हाथ कहीं गया है, न पाँव कहीं गया है, तो किसके लिए रो रहे हैं? ओहो, तब दिमाग पे जोर दिया, ओहो हम उसके लिए रो रहे हैं जो इसके अंदर से निकल के चला गया। और अगर मैं कहूँ कि फिर अरे भैया जो अंदर से निकल के गया तो उसको तो आपने पहले भी नहीं देखा था, फिर अब क्यों रो रहे हो? तो कहने का मेरा तात्पर्य वो परमात्मा ही है जो हमारे अंदर प्रविष्ट होकर हमारे नेत्रों में देखने की क्षमता देता है। अन्यथा मरे हुए व्यक्ति की आंखें तो रहती हैं लेकिन देख थोड़ा ही पाता है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, ऐसे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, जो प्राण रूप में हमारे अंदर वास करता है, और प्राण के होने से ही सारी इंद्रियां हमारी अपना अपना काम करती हैं। तो परमात्मा प्राण रूप से हमारे अंदर वास करता है। इसलिए माताओं, अगर आप केवल मूर्ति में भगवान देख रहे हैं तो समझ लेना आपकी अभी क्लास बहुत छोटी है, आप तो नर्सरी में ही पढ़ रहे हैं। अरे परमात्मा तो सबके अंदर है। अगर अपने अंदर भी परमात्मा देखना है तो देखो, अपने बाएं और हाथ लगाओ। अगर आपको अपने अंदर परमात्मा देखना है तो बाएं तरफ हाथ लगाओ, ऐसे थोड़ा सा चेस्ट को दबाओ, तो उसमें जो धक 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 हो रहा है ना, वही कृष्ण है। ध्रुव जी कह रहे हैं प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, वो जो प्राण रूप से यहाँ पर विराजमान है, मैं उस नारायण को प्रणाम करता हूँ।
इसलिए जिस दिन ये बंद हो गया ना धक धक, बस उस दिन फिर सब बेकार हो गया। इसलिए माताओं, अगर हम सोचें कि हमारी आंखें देखती हैं, तो अगर हम ऐसा आरोप करें कि हम आंखों से ही देखते हैं तो ये सत्य नहीं है। क्योंकि अगर हम आंखों से देखते तो हमको अंधेरे में भी तो दिखना चाहिए था, हमें अंधेरे में तो नहीं दिखता। इन आंखों को भी जब तक सूर्य नारायण, सूर्य के साथ क्या शब्द जुड़ा है? नारायण, नारायण ही तो सूर्य हैं। तो जब इन आँखों को भी सूर्य नारायण का संसर्ग प्राप्त होता है तब जाकर आँखें हमारी देखने लायक होती हैं, अन्यथा आँख भी हमारी देख नहीं पाती। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम। तो ऐसे प्राण स्वरूप परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वरदान मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं आया तो था राजगद्दी की इच्छा से तप करने के लिए, लेकिन सच कहूँ जब तक आपको देखा ना था तब तक संसार के विषय भोग के प्रति बहुत आकर्षण था, लेकिन जब मैं साक्षात आपको देख रहा हूँ ना, मुझे संसार तुच्छ लग रहा है, मुझे विषय भोग के प्रति अब कोई आकर्षण नहीं रहा। अब मुझे गद्दी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो आपकी गोद चाहिए, मुझे तो आपके चरण चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, मेरे भक्त के मैं समस्त संकल्प पूरे करता हूँ। तुम्हारी तपस्या के मूल में राजगद्दी प्राप्त करना था। अगर मैंने तुम्हें राजगद्दी नहीं दी तो एक भक्त का संकल्प अधूरा रह जाएगा। ध्रुव ने कहा नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे मूल में तो वही था, इसलिए जाओ 36,000 वर्षों तक तुम राज्य का उपभोग करो और उसके बाद तुमको मेरा दिव्य ध्रुवलोक प्राप्त होगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं। ध्रुव जी महाराज लटके हुए चेहरे से आ रहे हैं। चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, खिन्नता है, उदासीनता है। किसी ने पूछा, ध्रुव भगवान का दर्शन करने के बाद भी प्रसन्न क्यों नहीं हो? तब ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान को प्रसन्न करके मैं वरदान के रूप में मिट्टी का ढेला लेके आ रहा हूँ। मतलब भगवत दर्शन ने देखो उस संसारिक विषय सुख को कितना छोटा बना दिया कि ध्रुव जी कह रहे हैं कि राजगद्दी का सुख तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मिट्टी का ढेला हो। भगवान का कृपा प्रसाद समझकर अपने नगर की तरफ आ रहे हैं। नारद जी को पता चला कि मेरे चेले को भगवत दर्शन हो गया। अब जब चेला कुछ करता है ना तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता गुरु को होती है। बेटा कुछ करता है ना तो सबसे अधिक प्रसन्नता बाप को होती है। शास्त्र में लिखा है, सर्वत्र विजयम इच्छेत गुरु शिष्यात पराजयेत। एक गुरु और एक पिता कभी हारना नहीं चाहता समाज से। एक गुरु और एक पिता कभी हारना नहीं चाहता, लेकिन एक स्थान वो है जहाँ पर उसको हारने से ही प्रसन्नता होती है। एक बाप जब अपने बेटे से हार जाता है तो एक पिता को बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरा बेटा मुझसे आगे चला गया। और एक गुरु जब अपने शिष्य से हार जाता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी आगे चला गया, तो उसको हारने की प्रसन्नता होती है। तो आज नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि गुरु जी हैं। तो नारद जी वीणा बजाते बजाते तुरंत नगर में गए। ध्रुव के पिता उत्तानपाद को कहा, अरे उत्तानपाद, तुम्हारा 5 साल का बेटा भगवान के दर्शन करके आ रहा है। अरे धिक्कार है तुमको, भगवान की प्राप्ति की आयु तो तुम्हारी थी और तुम अभी भी सत्ता का उपभोग कर रहे हो। तुम्हारा बेटा भगवत दर्शन करके भी आ गया। और तब खूब स्वागत सत्कार ध्रुव जी का हुआ है और उत्तानपाद ने अपने बेटे ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठाया है और स्वयमेव चले गए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का तप करने के लिए वन में। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक तप किया।